हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल योगेश कुमार जी के। दोस्तों, आज मैं आपको डीआरडीओ एमटीएस जीके के लिए 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि डीआरडीओ एमटीएस के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझते हुए चलिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में कौन से तत्व ऊर्जा के मुख्य स्रोत होते हैं। तो देखिए, ये होते हैं खनिज। खनिज जो है हमारे भोजन में ऊर्जा के तत्व मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पहला उपग्रह सफल रूप से कब छोड़ा गया था। तो देखिए, जो पहला उपग्रह है सफल रूप से 19 मार्च 1973 को सोवियत संघ द्वारा, ठीक है, जिसका ये नया नाम है रूस। सोवियत संघ पुराना नाम है, ठीक है, सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विकिरण के कारण कैंसर पैदा होता है। तो देखिए, अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं या विकिरण होती हैं, इनके कारण जो है कैंसर पैदा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रह अपनी भूस्तरीय कक्षा की परिक्रमा में कितना समय लेता है। ठीक है, तो ये लेता है लगभग 24 घंटे, यानी पूरा एक दिन। पूरा एक दिन जो है ये कृत्रिम उपग्रह जो है अपनी भूस्तरीय कक्षा की परिक्रमा में 24 घंटे का समय लेता है, यानी कि एक दिन का। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का देहांत किस राज्य में हुआ था। तो देखिए, ये हुआ था मेघालय में। ठीक है, मेघालय में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का देहांत हुआ था और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। ठीक है, शिलोंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कितने ग्रह पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं। तो देखिए, पृथ्वी की तुलना में 2 ग्रह सूर्य के निकट हैं। पहला है बुध और दूसरा है शुक्र। ठीक है, फिर उसके बाद आता है फिर पृथ्वी। ठीक है, फिर आती है पृथ्वी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए, जो हाइड्रोजन बम है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये नाभिकीय संलयन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा के सेल किसके बने होते हैं। तो जो सौर ऊर्जा के जो सेल बने होते हैं ये सोल्डर के बने होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कॉकरोच यानी कि तिलचट्टे के खून का रंग क्या होता है या कैसा होता है। तो ये सफ़ेद होता है। ठीक है, यानी कि कॉकरोच या तिलचट्टे के खून का रंग जो है ये सफ़ेद होता है, इनमें लाल खून नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भाप चलित इंजन ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है। तो देखिए, भाप चलित जो इंजन होता है ये ऊर्जा को जो है ये यांत्रिक ऊर्जा में इसमें बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दंतीवाड़ा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो दंतीवाड़ा बांध है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो देखिए, जो चमेरा बांध है ये रावी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
ये चमेरा बांध भारत के किस राज्य में बना हुआ है? तो जो चमेरा बांध है ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में ये जो है बना हुआ है, ठीक है, चमेरा बांध। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा, ऊंचा कह सकते हैं, ठीक है, लंबा या ऊंचा। तो यह है टिहरी बांध जो उत्तराखंड में है, जो कि 260.5 मीटर यानी 260.5 मीटर का ऊंचा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे लंबा बांध है जिनपिंग एक बांध, जो वो चीन में है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 305 मीटर है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस तत्व को सामान्यतः फलों और उनके रसों को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? यानी कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है सोडियम बेंजोएट, ठीक है, खाद्य पदार्थों को सोडियम बेंजोएट, ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए वायुदाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर। बैरोमीटर से हम वायुदाब मापते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो जो गुप्त वंश की स्थापना की थी ये की थी श्री गुप्त ने, ठीक है, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो ये लैक्टोमीटर के द्वारा हम दूध में पानी की मात्रा को मापते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, यानी कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो उसी राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? वो है 35 वर्ष, ठीक है, क्या है? 35 वर्ष। अगला प्रश्न है कि मौसम की भविष्यवाणी में इनमें से किसकी सहायता ली जाती है? तो देखिए मौसम की भविष्यवाणी में जो है, जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो है जो भूस्तरीय उपग्रह होते हैं, ठीक है, स्पेस में, इनके द्वारा मौसम की भविष्यवाणी इनमें से इसकी सहायता ली जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यानी विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो कि मिस्र में बहती है, ठीक है, मिस्र में बहती है। और हम विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी, ठीक है, कौन सी है? अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़े निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है यूपी में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट है, ठीक है, लोकसभा सीट है 80, ठीक है, और राज्यसभा सीट है 31, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो देखिए प्रकाश वर्ष जो है दूरी मापने की इकाई है, दूरी यानी कि स्पेस में जो ग्रहों की जो दूरी नापी जाती है, तो सबसे बड़ी इकाई प्रकाश वर्ष जो है सब इसकी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में एक महिला जो कि लोकसभा स्पीकर भी रही हैं, उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहली भारतीय महिला जो कि एक लोकसभा सीट से तथा एक राजनीतिक दल के टिकट से लगातार 8 बार लोकसभा के लिए चुनी गई हैं, उनका नाम क्या है? तो वो है सुमित्रा महाजन, ठीक है, लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुकी हैं 2014 से
ठीक है, 2014 से लेकर के 2019 तक। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में है? तो ये है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के बीच में है। ठीक है, पश्चिम दिशा में, भारत के नक्शे के पश्चिम में है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली की राजधानी का नाम क्या है? तो देखिए, दादर और नगर हवेली की राजधानी का नाम है सिलवासा। ठीक है। अगला प्रश्न है, दमन गंगा नदी कहाँ बहती है? तो देखिए, जो दमन गंगा नदी है ये दादर और नागर हवेली यूटी में बहती है। ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। ठीक है, सैडल पीक है, सैडल चोटी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। हम इसी तरह आपके लिए और DRDO MTS के लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ है। तो जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में DRDO MTS के प्रैक्टिस सेट पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।